तो सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम जो पहला सबक सीखेंगे उसका सबक का नाम है हाजा। सबक का नाम क्या है? हाजा, ये सबक है। और सभी लोग अगर आपको सवाल पूछना है तो आप अपने माइक को क्या कर सकते हो, अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। और जब आपको सवाल नहीं पूछना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके माइक को म्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आज हम जो सीखेंगे वो क्या है? हाजा। क्या सीखेंगे? ये हाजा, ये जो दिख रहा है इधर हाजा। ओके, ये शब्द को हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे। तो देखो हाजा, हाजा का जो मतलब है उर्दू में हाजा, हाजा ये अरेबिक वर्ड है। उर्दू में इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब आता है ए। इसका मतलब क्या आता है? ए। ये जो मैं एनोटेशन कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको क्या कहते हैं? ए कहते हैं उर्दू में। हिंदी में अगर देखेंगे तो हाजा का क्या मतलब होगा? यह। हाजा का क्या मतलब होगा? यह, हिंदी में। और इंग्लिश में इस वर्ड, ये हाजा, हाजा जो शब्द है, ये जो कलीमा है, इसका मतलब क्या होगा इंग्लिश में? दिस। तो हिंदी में यह, इंग्लिश में दिस, और जो उर्दू है, उर्दू में इसको क्या कहेंगे? ए। उर्दू में क्या कहेंगे? ए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाजा इस शब्द को, इस कलीमे को अरबी में कहते हैं इस्मुल इशारती लिल करीब। क्या कहते हैं? इस्मुल इशारती लिल करीब। और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसका मतलब देखेंगे तो देखो अरबी में क्या मतलब होता है? इस्मुल इशारती मतलब ऐसा इस्म जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किधर? कौन सा? करीब। जो करीब में है कोई भी चीज या ऑब्जेक्ट, अगर वो जो करीब में है उसके तरफ हमें इशारा करना है तो इस कलमे को इस्तेमाल किया जाता है, हाजा। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? इस्मुल इशारती लिल करीब। और कुरान में ये अल्फाज कितनी बार आया है? 209 बार आया है। कितने बार आया है? 209 बार ये कुरान में ये अल्फाज आया है। कौन सा? हाजा। हाजा ये 209 बार आया है। तो अब देखेंगे हम कि हाजा हम लोग कब, क्यों और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाजा ये जो कलीमा है, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, हम कब, क्यों और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो रीज़न है, सबसे पहले जो रीज़न है, ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना है, किसी भी चीज़ की तरफ, आदमी की तरफ इशारा करना है, तो हाजा ये शब्द को, इस कलीमे को, इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अरबी में बहुत सारे वर्ड्स है जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे है, हाजा है, जालिक है, हाजी है, हाउलाई है, उलाइक है। तो फिर हाजा किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो रीजन है ये हम जब इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ वाहिद मुजक्कर, वाहिद मतलब सिंगल, अकेला, एक। वाहिद मतलब सिंगल, एक, अकेला। मुजक्कर मतलब पुल्लिंग, जो हिंदी में कहते हैं ना पुल्लिंग, पुरुष होना चाहिए, पुरुष। या मुजक्कर, मुजक्कर उर्दू में क्या करते हैं? पुरुष को क्या बोलते हैं? पुल्लिंग को मुजक्कर बोलते हैं। और इंग्लिश में मैस्कुलाइन। तो कोई भी चीज सबसे पहले इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाजा को। दूसरा कंडीशन क्या है? वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक, 2, 3, 4, 5 नहीं चलते, एक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मुजक्कर होना चाहिए, मैस्कुलाइन होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, तो ही हाजा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है? इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है? वाहिद होना चाहिए, सिंगुलर, और मैस्कुलाइन होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। और एक बात याद रखो, अरबी में जानदार या गैर जानदार होने दो। अभी घर है, घर क्या है? जानदार है क्या? तो अरबी में हर शब्द एक तो पुल्लिंग होता है या तो फिर स्त्रीलिंग होता है, या तो मैस्कुलिन होता है या तो फेमिनिन होता है, या तो मुजक्कर होता है या तो मुअन्नस होता है, या तो मुजक्कर या तो मुअन्नस। अभी घर क्या होता है? मुजक्कर, मेल होता है। अरबी में क्या होता है? घर को क्या है? ये मेल कहते हैं। दरवाजा क्या होता है? मेल होता है। ये आहिस्ते आहिस्ते आप क्या करेंगे? ये आगे जैसे वोकैबुलरी हमारी बढ़ेगी आप सीखेंगे। तो हम देख रहे हैं हाजा का। अभी हाजा का जो तीसरा कंडीशन है,
वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डिंग आप करते, हर सेशन आप रिकॉर्ड करते ना, शायद ये रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया आपने, एक बार चालू करो। एक मिनट। नहीं मतलब क्या होगा, लिंक नहीं मिलेगी ना बाद में, अगर किसी रेफर किया तो किसने रिकॉर्डिंग सेशन मिस हो जाएगा। नहीं, रिकॉर्डिंग चालू किया है मैंने, है। चालू किया है, ओके ओके, कंटिन्यू। ओके, तो देखो हाजा ये शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो पहला कंडीशन क्या है, इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, वो क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल वाहिद होना चाहिए। और सिंगल और वाहिद के साथ क्या होना चाहिए, मुजक्कर होना चाहिए। मुजक्कर मतलब मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, वो चीज करीब में होना चाहिए। अगर कोई चीज बहुत दूर है तो उसके लिए आप हाजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई चीज दूर है, बहुत दूर है, तो उसके लिए आप हाजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन। पहले तो क्या होना चाहिए, इशारा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। दूसरा कंडीशन क्या है, सिंगुलर, सिंगल होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए, और मैस्कुलाइन होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, पुलिंग होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, वो चीज करीब में होना चाहिए। वो चीज क्या होना चाहिए, करीब में होना चाहिए, तो ही हम हाजा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब एक मिसाल देखेंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, एक किताब है। ये क्या है, किताब है। अब अरबी में इसको हम क्या बोलेंगे, हाजा किताबुन। क्या बोलेंगे इसको अरबी में, हाजा किताबुन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अरबी में किताब को किताबुन कहते हैं, किताब कहते हैं। लेकिन हम अभी जो पढ़ते हैं हम तनवीन के साथ पढ़ेंगे। ज्यादातर अभी अरबी में जब बोलचाल करते हैं तो क्या बोलते हैं, हाजा किताबुन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हाजा किताब बोलते हैं। हाजा किताब, जो किताबुन है आखिर में जो तनवीन है वो नहीं बोलते। लेकिन ग्रामर सीखने के लिए हम क्या करेंगे, तनवीन के साथ बोलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामर सीखने में। ओके, बाद में हम बातचीत में हम बोल सकते हैं हाजा किताब वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन जब हम ग्रामर सीखते हैं तो तनवीन के साथ बोलेंगे। तो ये हाजा किताबुन है, हाजा किताबुन। ये क्या है, हाजा किताबुन। अब देखो हाजा किताबुन का मतलब क्या होता है हिंदी में, यह किताब है। क्या है, यह किताब है। हाजा किताबुन का मतलब क्या, हाजा ये किताब करीब में है, इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, हाजा किताबुन मतलब यह किताब है। तो एक पूरा एक सेंटेंस है, ये क्या है, पूरा एक सेंटेंस है मुकम्मल। उर्दू में इसको क्या बोलेंगे हम, ए किताब है। हम इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किताब के पास इशारा कर रहे हैं, और क्या बोले, ए किताब है, ए किताब है, क्योंकि किताब करीब में है और इसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। हाजा, हाजा मतलब क्या, कि ये, तो ये किताब है। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हाजा का मतलब दिस, और किताबुन बोले तो अ बुक, अ बुक मतलब एक किताब, तो दिस इज अ बुक। इंग्लिश में इसका तर्जुमा क्या होगा, दिस इज अ बुक, ये किताब है। हिंदी में यह किताब है। तो आपको पता चला होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है इसमें, हाजा के बारे में कुछ डाउट है, अगर किसी को डाउट है, नहीं है तो बता दो। क्लियर है ना। देखो और मैं रिपीट करता हूं, हाजा हम कब इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले इशारा करने के लिए। तो इशारा कौन सी चीज के लिए, जो वाहिद हो, वाहिद बोले तो सिंगुलर, सिंगुलर एक हो, और मुजक्कर, मुजक्कर मतलब मेल हो, पुलिंग हो, पुरुष हो, और करीब में हो। तीसरी कंडीशन क्या है, करीब में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, करीब में होना चाहिए। तो किताब देखो, किताब क्या क्या, इसे हमें क्या क्या पता चलता है कि किताब करीब में है, इसके लिए हम हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरबी में किताब क्या होता है, लड़का होता है या लड़की होता है, मुजक्कर होता है या मोनस होता है, ये क्या होता है, मुजक्कर होता है, मेल होता है, पुलिंग होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हाजा इस्तेमाल करें, हाजा किताबुन। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे इसके तरफ बढ़ेंगे। अभी देखो ये सबसे पहले क्या है, ये घर है, ये क्या है, घर है। तो समझो, एक इमेजिन करो, हम घर के करीब में खड़े हैं, घर के करीब में खड़े हैं, और घर को अरबी में क्या कहते हैं, बैतुन। क्या कहते हैं अरबी में, बैतुन। तो इसकी तरफ हमें इशारा करना है, इसकी तरफ हमें क्या करना है, इशारा करना है, और क्या बोलना है, ये घर है। तो हम एक घर है कैसे बोलेंगे, एक घर है, तो अरबी में बोलेंगे हाजा बैतुन। कैसे बोलेंगे, हाजा, हाजा मतलब ये, बैतुन मतलब ये एक घर है या एक घर है। हाजा बैतुन का मतलब क्या, ये घर है। ओके, अरबी में घर को क्या कहते हैं, बैतुन। और घर किधर है, दूर है क्या करीब में है, करीब में है। और घर वाहिद है, सिंगुलर है क्या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, एक है। इसके लिए हम क्या करें, हाजा इस्तेमाल करें, क्योंकि करीब में है, हाजा इस्तेमाल कर रहे। सिंगुलर है करके हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्द है, मैस्कुलिन है, पुलिंग है घर, इसके लिए हाजा इस्तेमाल कर रहे। तो देखो हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, तो ये घर है। दूसरा है ये मस्जिद है, ये क्या है, मस्जिद है। तो
मस्जिद करीब में है तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि ये मस्जिद है, हम इसको कैसे बोलेंगे ये मस्जिद है, तो कैसे बोलेंगे हाजा मस्जिदुन, कैसे बोलेंगे हाजा मस्जिदुन, इसका मतलब क्या है ये मस्जिद है, हाजा मस्जिदुन का मतलब क्या है ये मस्जिद है। तो देखो मस्जिद इस शब्द से आपको क्या क्या पता चला कि मस्जिद क्या है, पहले बात तो सिंगुलर है, सिंगल है, करीब में है करके हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या है ये मस्जिद क्या है पुरुष है, मुजक्कर है, मेल है, मैस्कुलाइन है, इसके लिए हम हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो अगर सोचने बैठेंगे तो अरबी में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ये कुछ लड़का लड़की मेल फीमेल होता है कि मस्जिद में ऐसा कि पुरुष है स्त्री है मैस्कुलाइन है फेमिनिन, लेकिन अरबी में क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इस्म हो, या तो मुजक्कर होगा या तो मुअन्नस होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा, ये बात याद रखो। तो ये क्या है हाजा मस्जिदुन। नेक्स्ट है ये क्या है ये दरवाजा है, ये क्या है दरवाजा। अरबी में दरवाजे को क्या कहते हैं बाबुन, क्या कहते हैं दरवाजे को बाबुन। एक दरवाजा होगा तो बाबुन बोलते हैं, बहुत सारे दरवाजे रहेंगे तो अब वाबुन बोलते हैं, एक दरवाजा होगा तो बाबुन। हेलो हाँ थोड़ा माइक नजदीक रखो, आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं माइक नजदीक ही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देखो आपके इसमें सभी को आवाज कम आ रही है, क्लियर है ना? आवाज अच्छा हाँ मेरे इसमें क्लियर है, क्लियर है ना? मोबाइल का आवाज बढ़ाओ बताओ। हाँ मोबाइल की आवाज बढ़ाओ। तो देखो अब ये दरवाजा है, दरवाजे को जो हिंदी में इसमें अरबी में क्या कहते हैं बाबुन कहते हैं, एक दरवाजे को बाबुन, बहुत सारे दरवाजे रहेंगे तो अब वाबुन। ओके अभी ये एक ही दरवाजा है तो इसको क्या बोलेंगे बाबुन, और हम क्या कर रहे हैं दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं और किसी को बोल रहे हैं, समझो एक बच्चे को बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हम बच्चे को अरबी सिखा रहे हैं और क्या बोलेंगे ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे हाजा बाबुन, हाजा बाबुन। देखो अरबी सीखने से आपको क्या क्या पता चला, देखो ये हाजा एक अल्फाज से क्या क्या पता चल रहा है कि दरवाजा जो है ये क्या है करीब में है, इसके लिए हाजा इस्तेमाल किया, सिंगुलर है अकेला है वाहिद है करके हाजा इस्तेमाल किया, और पुरुष है मैस्कुलाइन है पुल्लिंग है, ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो ये हाजा बाबुन इसका मतलब क्या है ये दरवाजा है, ये दरवाजा है। ओके सिंगल। अभी देखो ये क्या है ये किताब है, ये क्या है किताब है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे अरबी में, बोलो देखेंगे ये किताब है, अरबी में किताब को बोलते हैं किताबुन, एक किताब को किताबुन बोलते हैं, तो अरबी में क्या बोलेंगे कोई बोल सकता है? हाजा किताबुन। हाँ वेरी गुड, हाजा किताबुन मतलब ये किताब है, हाजा किताबुन, सिंपल। अरबी में सिर्फ पता होना चाहिए कि अरबी में क्या बोलते हैं किताबुन, और किताब क्या है करीब में है, तो हाजा हाजा किताबुन, और किताब क्या है पुरुष है मैस्कुलिन है पुल्लिंग है, इसके लिए हाजा किताबुन। अभी देखो ये क्या है पेन है, पेन अरबी में पेन को क्या कहते हैं कलम। अभी हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी कलम बोलते हैं, लेकिन हम ग्रामर पढ़ रहे हैं इसके लिए हम तनवीन के साथ बोलेंगे, ग्रामर पढ़ रहे हैं इसके लिए तनवीन के साथ बोलेंगे। तो अरबी में पेन को क्या कहते हैं कलमुन, कलमुन। तो अभी ये करीब में है, देखो ये सब हम हाजा सीख रहे हैं, तो ये करीब में है और पुरुष है पुल्लिंग है, तो हम ये कैसे बोलेंगे इसको हाजा कलमुन, क्या बोलेंगे हाजा कलमुन, देखो कलमुन हादा कलमुन, ये तनवीन के साथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। ओके पर अरबी में अगर आप कभी जाएंगे बाहर जाएंगे अरबी में लोग क्या कलमुन वगैरह ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हादा कलम बोलते, नहीं तो मुझे पेन चाहिए तो क्या बोलेंगे उरीदू कलम, मुझे पेन चाहिए ऐसे बोलेंगे। ओके लेकिन हम अरबी ग्रामर सीख रहे हैं तो अरबी ग्रामर में तनवीन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके लिए हम तनवीन के साथ वो आदत डाल रहे हैं। तो ये क्या है हादा कलमुन, हादा कलमुन मतलब ये पेन है ये कलम है। और एक बात याद रखो अरबी और उर्दू है ना बहुत नजदीक है, कनेक्टेड है, बहुत सारे जो अल्फाज उर्दू में जो अल्फाज है ना ये पूरे अरबी से लिए गए ऑलमोस्ट 80%, लेकिन थोड़ा जरा चेंज हुआ है, थोड़ा शक्ल वगैरह चेंज हो गया है, अगर वो आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखो ये क्या है चाबी है, चाबी कहते हैं ना की, KEY की चाबी। अब अरबी में चाबी को क्या कहते हैं पता है मिफ्ताहुन, क्या कहते हैं मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन। अब ये चाबी क्या है बहुत करीब में है, चाबी क्या है करीब में, क्या हुआ तो देखो ये क्या है चाबी करीब में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे हाजा मिफ्ताहुन, क्या बोलेंगे हाजा मिफ्ताहुन। अब एक बात बताता हूं आपको, मालूम है कुरान का सबसे पहला सूरा कौन सा है? कुरान का सबसे पहला सूरा कौन सा है? कौन सा है?
फातिहा। हाँ, सूरह फातिहा है ना, सूरह फातिहा। फातिहा का मतलब क्या है मालूम है? सूरह फातिहा का मतलब क्या होता है? शुरुआत, बिगिनिंग, शुरुआत, बिगिनिंग या स्टार्ट या खुला, खुलना, खुलना। ओके, तो मिफ्ताहुन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? खोलने वाली चीज। अगर लुगत में माने देखेंगे हम, ये चाबी को बोलते हैं मिफ्ताहुन, पता है, लेकिन लुगत में देखेंगे ना तो मिफ्ताहुन, ये फतह, फातिहा, ये सब वर्ड है कि नहीं, फ, त और ह, इससे बना हुआ है। तो ये मिफ्ताहुन भी है, ये फ, त, ह। अरबी में ज्यादातर अल्फाज जो है 80 से 90% ये 3 अल्फाज से बने हुए होते हैं, 3 अल्फाज से। तो ये जो मिफ्ताहुन जो है ये भी फ, त, ह इससे बना हुआ है। तो मिफ्ताहुन का मतलब क्या होता है लुगत में? खोलने वाली, खोलने वाली। ओके, तो ये क्या है? हाजा। लुगत का मतलब क्या है? मतलब जो रूट मीनिंग, रूट वर्ड होता है ना, रूट, लुगत मतलब रूट वर्ड कहां से आया है? ये वर्ड आया कहां से? इसका उगम कहां से हुआ? सोर्स किधर से हुआ? तो देखो, हाजा मिफ्ताहुन मतलब क्या है कि ये चाबी है। हाजा मिफ्ताहुन मतलब क्या? ये चाबी है, हाजा मिफ्ताहुन। तो इसमें किसी को डाउट है तो देखो पहले रिपीट करता हूं। ये हाजा बैतुन मतलब ये घर है, हाजा मस्जिदुन मतलब ये मस्जिद है, हाजा बाबुन मतलब ये दरवाजा है, हाजा किताबुन मतलब ये किताब है, हाजा कलमुन मतलब ये पेन है, हाजा मिफ्ताहुन मतलब ये चाबी है। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे तो दिस इज अ हाउस, दिस इज अ मस्जिद, दिस इज अ डोर, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ की। ओके, ये पूरा सिंगुलर है, इसके लिए अ लगता है। ओके, ये पूरा क्या है? सिंगुलर है। अभी नेक्स्ट जाएंगे। अभी ये क्या है? टेबल है। ये क्या है? टेबल है। अरबी में टेबल को क्या कहते हैं मालूम है? मक्तबुन। टेबल को क्या कहते हैं? मक्तबुन। अभी मक्तब, मक्तब बोलते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं बच्चों को जो सिखाते हैं, हम मक्तब स्टार्ट करने वाले, मक्तब स्टार्ट करने वाले, अरबी का मक्तब। तो मक्तब जो होता है टेबल को कहते हैं, जिस पर किताब रखी जाती है उसको बोलते हैं मक्तब। किताब वगैरह, पेपर वगैरह जो रखी जाती है उसको मक्तब कहते हैं। मतलब ये रूट मीनिंग ये क्या होता है? कतब से आता है, कतब, और किताब भी कतब से आता है। कातिब मतलब लिखने वाला, ये भी क्या आता है? कतब से आता है। तो मक्तबुन का मतलब क्या है? टेबल। और ये टेबल करीब में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाजा मक्तबुन। क्या बोलेंगे इसको? हाजा मक्तबुन मतलब ये टेबल है। हाजा मक्तबुन का मतलब क्या? ये टेबल है। हिंदी में यह टेबल है, इंग्लिश में दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। ये हाजा मक्तबुन ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, याद रखो। हाँ, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंप्लीट सेंटेंस कैसे होता है, कैसे पहचानना, कैसे नहीं पहचानना। अभी मैं आपको पूरा बोल के बताना नहीं चाहता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी सिर्फ ये याद रखो सरासरी, ये पूरा सेंटेंस है। हाजा मक्तबुन मतलब क्या? ये टेबल है, ये टेबल है। अभी नेक्स्ट देखो, ये क्या है? बेड है। बेड है, पलंग जो हम बोलते हैं, पलंग। ओके, अरबी में पलंग को क्या कहते हैं? सरीरुन। सरीरुन, सीन का स होता है ना, सरीरुन। ओके, अब ये पलंग करीब में है। पलंग क्या है? करीब में है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? अभी क्या बोलेंगे? हाजा सरीरुन। क्या बोलेंगे? हाजा सरीरुन बोलेंगे। हाजा सरीरुन, क्योंकि पलंग करीब में है और हम हाजा इस्तेमाल करेंगे। और पलंग एक है या दो है या तीन है, चार है? एक ही है, तो हाजा बोलेंगे। किसी की आवाज आ रही है, आप म्यूट करो आपका ये। तो हाजा सरीरुन, हाजा सरीरुन मतलब क्या? ये पलंग है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉट, या फिर दिस इज अ बेड, या फिर ये चारपाई है। ओके, तो हाजा सरीरुन का मतलब क्या? ये पलंग है, ये टेबल, ये है, दिस इज अ बेड, हाजा सरीरुन। अब ये आखिर में ये क्या है? कुर्सी है। ये क्या है? कुर्सी है, चेयर। हम जो चेयर बोलते हैं कुर्सी। अरबी में चेयर को क्या बोलते हैं? कुर्सी ही बोलते हैं, उर्दू में, अरबी में, हिंदी में। तो इसको कुर्सीयुन, लेकिन कैसे बोलेंगे हम? हाजा कुर्सी, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त, पढ़ते वक्त हम जो लिखते हैं क्या होता है? कुर्सीयुन। तो ये क्या होता है? हाजा कुर्सीयुन मतलब क्या? ये चेयर है, दिस इज अ चेयर। नहीं तो ये कुर्सी है, कि उर्दू में भी कुर्सी ही बोलते। तो हाजा कुर्सीयुन का मतलब क्या? ये चेयर है, ये चेयर है। तो देखो इधर खत्म हो गया। पहली बात देखो, हाजा को मैं रिपीट करता हूं। हाजा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इशारा करने के लिए। दूसरा, किसके तरफ इशारा करने के लिए? जो वाहिद है, मुजक्कर है। वाहिद मुजक्कर मतलब क्या? सिंगुलर है और मेल है, पुलिंग है।
उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो चीज करीब में है, अगर बहुत दूर में होगा तो हाजा इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए जालिक इस्तेमाल होता है। क्या होता है? जालिक। दूर में होगा तो जालिक का इस्तेमाल होता है, ये हम आगे सीखेंगे। तो आज हमने देखा हाजा, हाजा को सीखा। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ये है तो पूछ सकते हैं आप। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ पूछना है?